ये एक्सरे आपको दिख रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखो। अगर बहुत ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, ये सबसे पहले देख लो, ये पीए इफेक्ट है, ये राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के लोब को और राइट साइड के लोब को दोनों को कंपेयर करो, क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो है इसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा डार्क है, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है। अगर इसको आप लोग देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको डार्क दिखाई दे रहा है। डार्क दिखने का कारण क्या है? डार्क दिखने का कारण ये है कि यहाँ पे जो प्लूरल स्पेस है वहाँ पे एयर आ चुका है। ये जो केस है ये है न्यूमोथोरेक्स का, मीन्स इसका जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर एयर फिल हो चुका है और ये लंग्स कोलैप्स हो चुका है। तो हम लोग इसका जरा पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। न्यूमोथोरेक्स, अगर आप लोग बहुत ध्यान से अगर इसको देखोगे पूरे पिक्चर को, ये देखो आप अपना नॉर्मल लंग्स है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लूरल स्पेस। अब ये जो स्पेस है इसके अंदर अगर एयर फिल हो जाएगा, तो पूरे लंग्स को इस साइड ऐसा पुश कर देगा, जिसकी वजह से पूरा लंग्स क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, फैल नहीं पाएगा। तो ये जो लंग्स अगर एकदम सिकुड़ गया, फैल नहीं पाएगा, तो इसके अंदर एयर फिल नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोलैप्स लंग्स, ठीक है। तो लंग्स कोलैप्स कब होता है? जब प्लूरल स्पेस के अंदर अगर फ्लूइड भर गया या फिर एयर भर गया तो लंग्स क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो केस है, इस केस में हम लोग जो अभी हम लोग ने केस देखा उसके अंदर एयर फिल हुआ था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। तो न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? इज ए कलेक्शन ऑफ एयर आउटसाइड द लंग्स। अब ये जो लंग्स है, लंग्स के आउटसाइड मतलब यहाँ पे, ठीक है, बट विथ इन द प्लूरल कैविटी, मगर ये जो प्लूरल कैविटी है इसके अंदर, तो यहाँ पे पूरा एयर भरा हुआ है। इट अकर्स व्हेन एयर एक्यूमुलेट बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल प्लूरा। तो आप लोगों को पता है ये वाला जो है ये विसरल प्लूरा है और पैराइटल प्लूरा है, इसके बीच में जो स्पेस है अगर यहाँ पे एयर फिल हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। तो जब एयर इसके अंदर एक्यूमुलेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ये एयर लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और लंग्स फूक नहीं पाएगा और लंग्स क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंग्स कोलैप्स, ठीक है, ओके। अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? इसके अंदर एक ड्रेन डाला जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ICD, ठीक है, इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेन। इसके थ्रू क्या होता है? जो भी एयर फिल है यहाँ पे ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। तो जरा हम लोग देखते हैं, ये एक्सरे उसी पेशेंट का है, इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। अगर आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो एक ड्रेन दिख रहा है, ध्यान से देखो, एक ड्रेन डाला गया है। इस ड्रेन के थ्रू जो भी अंदर एयर कलेक्ट है वो पूरा का पूरा बाहर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेन, ICD। अगर ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा है, आप इसी तरीके के क्लिनिकल नॉलेज चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऐप है मौर्य पब्लिकेशन। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं अब कि हम लोग जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो उनके लिए, ये जितने भी लोग हैं जो भी OPD स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक सीरीज डिज़ाइन किया है जिसका नाम है मेगा सीरीज। ये जो मेगा सीरीज है इसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में फार्मेकोलॉजी यानी ड्रग के बारे में, पैथोलॉजी यानी डिजीज जो भी है उसका पैथोफिजियोलॉजी, किस तरीके से वो डिजीज होता है ये बताया है, मेडिसिन जिसमें पूरा डिटेल में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, ECG, फ्लूइड थेरेपी, कौन से डिजीज में कौन सा फ्लूइड देना है, ये सारी बातें, लैब इन्वेस्टिगेशन, कौन से लैब इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है, CBC को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, पूरा का पूरा डिटेल में लैब इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। आप लोग जरा सोचिए, ये सारे सब्जेक्ट अगर आपको आ जाएं तो आपको OPD को बहुत ही अच्छे से रन करने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में बताया है पेशेंट का किस तरीके से एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट का किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है, पेशेंट को हिस्ट्री टेकिंग किस तरीके से लेना है हम लोगों को, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, एक बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सोचिए अगर ये सब नॉलेज अगर आपके पास आ जाए तो आप अपने OPD को कितना अच्छे से चला सकते हो। जो लोग भी कंफ्यूज हैं, जिनको कॉन्फिडेंस बहुत कम है OPD के रिगार्डिंग, तो वो लोग ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये सीरीज ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को जो आपका नॉलेज है उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। आगे जाके आपको प्रैक्टिस ही करना है, जब प्रैक्टिस करना ही है तो ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ में ही हम लोग OPD बेसिस पे किस तरीके से हम लोग कुछ सर्जिकल केसेस, गायने के कुछ केसेस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। ये जो सीरीज होगा ये हमारा ऐप है मौर्य पब्लिकेशन, इसके ऊपर अवेलेबल होगा। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो आप लोग हम लोगों को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो सीरीज है इसका जो सब्सक्रिप्शन होगा ये 3 साल के लिए होगा।
लेक्चर सारे हमारे रिकॉर्डेड होते हैं, आप आपके टाइम के हिसाब से कभी भी कितने बार भी इसे देख सकते हो।